दोस्तों, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम इंसान इन पर पूरी तरह से डिपेंड होते जा रहे हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि टेक्नोलॉजी ही आगे चलकर हमारे दिमाग की दुश्मन बनेगी, जो कि हमारे सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इस टेक्नोलॉजी के दौर में नए विकास लेकर आएगी, समाज में नए बदलाव लाएगी। तो क्या है एआई, ये काम कैसे करता है, क्या इसमें फ्यूचर है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। दोस्तों, रिसेंटली अमेरिकन थिंक टैंक फ्यू रिसर्चर्स का कहना है कि अगले 12 साल में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देगा। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने द इमिटेशन गेम की मशीन बनाई जो पूरी तरह एआई बेस पर काम करती थी। 1915 में कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी। वहीं 20 साल बाद 1970 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नई पहचान मिली और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में कई देशों ने इसे बढ़ावा दिया। 1981 में जापान ने सबसे पहले एआई की मदद से 5th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर बनाए, जहां से टेक्नोलॉजी के फील्ड को एक नई उड़ान मिली। तो आइए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। फ्यूचर में एआई हम इंसानों के लिए यूजफुल कैसे होगा, क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानों को अपना गुलाम बना लेगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से मशीनों को खुद से सीखने और समझने की क्षमता दी जाती है। एआई के जरिए एक कंप्यूटर की मेमोरी इस तरह से अपग्रेड किया जाता है जिससे कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोचने समझने और काम करने की क्षमता रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सबसेट लर्निंग मशीन है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को रीड करके ऑटोमेटिक हम इंसानों की तरह सीख सकता है। दोस्तों, एल्गोरिदम के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जब हम यूट्यूब पर कोई कंटेंट डालते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे एनालाइज कर कंटेंट को रियल ऑडियंस तक पहुंचाता है। उसी तरह एआई का एल्गोरिदम काम करता है। यह बड़े से बड़े डेटा को रीड करके खुद ही सेल्फ इंटेलिजेंस से एक पैटर्न बनाता है जिससे यह चीजों को आसानी से एनालाइज कर हम इंसानों की तरह सीख सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हम अर्थ से मून तक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही डाउनफॉल्स हम इंसानों के लिए बढ़ते जा रहे हैं? वहीं अगर फ्यूचर में एआई की बात करें तो एआई से ज्यादातर काम ऑटोमेटिक किए जा सकेंगे, जिससे जो काम हम इंसानों द्वारा किए जाते थे अब वो सारे काम मशीनें करेंगी। बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वर्कर्स की जगह एआई रोबोट्स लेकर आएंगी, जिससे लोगों में काफी हद तक बेरोजगारी बढ़ जाएगी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा हम इंसान एआई पर पूरी तरह से डिपेंड होते जाएंगे। एआई इंसानों की तरह ही सोचने वाला एक कंप्यूटर होगा जो हम इंसानों की तरह चीजों को एनालाइज कर काम करेगा, जिससे वो हम इंसानों के सोचने की क्रिएटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। हम सिर्फ मशीनों के गुलाम बन के रह जाएंगे। एआई टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे। 2016 में डेविड हेंसन ने सऊदी अरब में सोफिया नाम की एआई रोबोट को लॉन्च किया। 25 अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने सोफिया को अपने देश की नागरिकता दी और किसी भी देश की नागरिकता लेने वाली दुनिया की पहली एआई रोबोट बनी सोफिया। सोफिया एआई एनालिसिस की मदद से हम इंसानों की तरह सारी फीलिंग्स को समझ सकती है, जैसे रोना, हंसना, गाना एक्सेट्रा। तो क्या आने वाले टाइम में हम मशीनों पर डिपेंड होंगे या हम मैनेज कर पाएंगे इन सबको? तो दोस्तों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी किसी भी देश के हर तरीके से ग्रोथ के लिए यूजफुल है, अगर उसका एक लिमिट के लिए और सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो। अब लिमिट का मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एआई का यूज एक फिक्स लिमिट तक किया जाए, बस हम इंसान इस पर पूरी तरह से डिपेंड ना हो। एआई हो या कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इन सब का कंट्रोल हम इंसानों के हाथ में होना चाहिए, जिससे ये कभी हम पर हावी ना हो। रिसेंटली कुछ दिनों से चैट जीपीटी चर्चा में बना हुआ है। गूगल असिस्टेंट, सीरी या फिर चैट जीपीटी, ये सब एआई की डेटा प्रोग्रामिंग से वर्क करके सेल्फ एनालिसिस से हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं।